देशवासियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेश शांडिल्या हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का। आई एम नेशनल प्रेसिडेंट एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया। मैं आज एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर लाइव हुआ हूं। अक्सर मेरा वीडियो या तो पॉलिटिकल टेररिज्म पर होता है या टेररिज्म पे होता है या हिंदू या सनातन धर्म समाज को बचाने के लिए होता है। लेकिन आज मेरा वीडियो जो मुंबई में, बंबई में जो कुछ भी हो रहा है, बॉलीवुड के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, जो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में चल रहा है, मेरी समझ में बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए आज मुझे अदालतों को भी जगाने के लिए दस्तक देना पड़ा। अदालतों को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मुंबई हाई कोर्ट को लैंडमार्क फैसले लेने होंगे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को डायरेक्शन देनी होगी। अदरवाइज जो देश का भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा, जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। मैं आयरन खान, जो शाहरुख खान का बेटा है, मुझे नहीं पता कि वो ड्रग एडिक्टेड है या नहीं है। मुझे नहीं पता उसको जिस क्रूज में गिरफ्तार किया गया उससे कोई बरामदगी हुई या नहीं हुई। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा वो सारा मीडिया में देखा। मैं मुंबई से 2500 किलोमीटर दूर बैठा हूं, हरियाणा में, और मैं शाहरुख खान की हुई मेहनत को देखिए। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, मैं डे वन से कहता हूं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं भी चाहे कोई पॉलिटिकल टेररिज्म हो, 26/11 हो, हमने हमेशा प्रमुखता से इन इश्यूज को उठाया। चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे उड़ी अटैक हो, चाहे बालाकोट अटैक हो, कहीं भी हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन अब लगने लगा है कि जो मुंबई के अंदर हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टेररिज्म तो नहीं है। जो मीडिया इस वक्त चल रहा है वो किसी का भी, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो एक महाभारत हुआ था। हालांकि उस वक्त सतयुग लॉर्ड कृष्णा आए, उन्होंने द्रौपदी की होते चीरहरण को बचाया, उनकी इज्जत को नंगा होने से बचाया। लेकिन महाभारत हुआ। लेकिन इस युग में, जो कलयुग है, इसमें हम कहां से भगवान कृष्ण को लाएं? जिस तरह आयरन खान को अरेस्ट किया, मीडिया ट्रायल बना दिया, कैसे पुलिस उसको लेके जा रही है, कैसे रिमांड चल रहा है, कैसे पुलिस रिमांड मिल रहा है, कैसे जेल में डाला जा रहा है, और ये कैसे पता चल रहा है कि उसके पास से कितनी बरामदगी हुई, क्या हुआ। व्हाट्सएप, आज अनन्या पांडे के बारे में बता दिया, उसकी व्हाट्सएप डिटेल आ गई। ये जब सब कुछ सब जुडिस है, जब सब कुछ सब जुडिस है, जब सब कुछ कोर्ट और पुलिस के बीच में है या कोर्ट और एनसीबी के बीच है, तो ये मीडिया को कौन जानकारी दे रहा है? कौन ये जानकारी देके शाहरुख खान की बनाई हुई इज्जत को? मैं समझता हूं कि शाहरुख खान इंडस्ट्री के अंदर सबसे टॉप का ऐसा होगा जो टॉप इनकम टैक्स पेड होगा। उसकी इज्जत का चीरहरण क्यों किया जा रहा है? जेल में 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, दुनिया जेल में है। जेल में भी इंसान ही जाते हैं, जानवर नहीं जाते। इतिहास इस बात का गवाह है। बापू गांधी भी जेल में रहे, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे और राष्ट्रपति बन के आए बाहर। सब्जेक्ट ये नहीं है कि किसी को जेल में भेजना। अगर कोई क्राइम करेगा, वो क्राइम एस्टेब्लिश हो जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट को अधिकार है उसको गिल्टी डिक्लेयर करके जेल भेजने का।
लेकिन बिना ट्रायल के ट्रायल चला देना, बिना ट्रायल के मीडिया ट्रायल के आधार पर किसी की जमानत कोर्ट रिजेक्ट कर दें, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दे। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देनी होगी कि वो बेल में या फैसले सुनाते हुए मीडिया ट्रायल की परवाह ना करें और कहीं ना कहीं मीडिया को भी उसकी लक्ष्मण रेखा बताने की जरूरत है। क्या कसूर किया शाहरुख खान के लड़के ने? क्या शाहरुख खान का कसूर को अदालत ने साबित हो गया? क्या प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गई? क्या डिफेंस एविडेंस हो गई? क्या आर्गुमेंट हो गई? क्या कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर कर दिया? क्या जजमेंट प्रोनाउंस हो गई? नेवर, नहीं। न्याय का बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है कि जब कोर्ट में सुनवाई हो तो इनोसेंट होकर उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन शाहरुख खान के उसके बच्चे की, शाहरुख खान की तो जो इज्जत मिट्टी में मिली, उस बच्चे का भी जीना हराम कर दिया। उस बच्चे को भी बहुत बड़ा गैंग बना दिया, इंटरनेशनल ड्रग पैनल का हिस्सा बना दिया उसको। वेरी बैड, वेरी बैड। मोदी जी, आप चिंतन करें। आपसे हर आदमी को उम्मीद है, आपसे देश की हर व्यक्ति को उम्मीद है। आपने देश के संविधान को बचाना है, आपने देश को मजबूत करना है, आपने देश के युवाओं को भी बचाना है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अगर आर्यन खान ने कोई गलती की तो अभी वो साबित होनी है। उससे पहले उसका चीरहरण कर दिया। उस बच्चे की जिंदगी, अगर वो जेल में मर जाए, बाहर आके कुछ कर ले, उसके लिए अगर उसने कोई गुस्ताखी की, कानून हाथ में ले लिया गया, बच्चे से गलती हो गई, बच्चा गुमराह हो गया, बच्चा किसी गलत ट्रैक पर चला गया, बच्चा पथ भ्रमित हो गया, तो उसका कोई तरीका होता है। उसके लिए काउंसलिंग होती है, उसके लिए अलग जेल एस्टेब्लिश कीजिए कि वहां क्रिमिनल्स के बीच जाके बैठा दिया उसको, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है। अब भाई पुरानी कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। लेकिन इस सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये अच्छा सिस्टम नहीं है। मैं कंडेम करता हूं सिस्टम को। भगत सिंह ने इसलिए फांसी के फंदे को नहीं चूमा, राजगुरु सुखदेव ने इसलिए फांसी के फंदे को नहीं चूमा। आज अशफाक उल्लाह खान का जन्मदिन है, उनकी जयंती है, उन्होंने इसलिए फांसी के फंदे को नहीं चूमा। उधम सिंह ने इसलिए फांसी के फंदे को नहीं चूमा। राम प्रसाद बिस्मिल खुदीराम बोस ने इसलिए फांसी के फंदे को नहीं चूमा कि संविधान की धज्जियां उड़े। लाला लाजपत राय ने सर पर इसलिए लाठियां नहीं खाई कि दोष साबित होने से पहले उसको दोषी बना दिया जाए, पूरे वर्ल्ड में नंगा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा निर्धारित करनी पड़ेगी, मीडिया की, सोशल मीडिया की, वेब टीवीज की। अदरवाइज आज आयरन खान, कल किसी और का बच्चा, परसों किसी और का बच्चा, चौथे किसी और का बच्चा पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार होगा। किसी अफसर की बिजली गिरेगी। मेरी कोई ताकत नहीं है मैं आयरन खान को निर्दोष दे दूं, मेरी कोई ताकत नहीं। इसके लिए एक सिस्टम है। टेंपल ऑफ जस्टिस के अंदर जो है जस्टिस करने वाले अधिकारी बैठे हैं, उनको टेंपल ऑफ जस्टिस का हिस्सा बताया, इज पार्ट ऑफ द टेंपल ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कहा जाता है जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वकील कहते हैं माई लॉर्ड, हाई कोर्ट के जजेस हो गए माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, लॉर्ड भगवान। मांगने वाला फरियादी है। हम आप सब आपसे न्यायपालिका से मांगते हैं। जब सरकारों का फेलियर हो जाता है, जब प्रशासन जाति करता है, जब सरकारें जाति करती हैं, सरकारों के जो अदारे जाति करते हैं, उस वक्त एक ही आस की उम्मीद है कि किरण होती है,
न्यायपालिका, ज्यूडिशरी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसे सीबीआई कांपती है, एनआईए कांपती है, पुलिस कांपती है, सिस्टम कांपता है, विजिलेंस कांपती है, इलेक्शन कमीशन बाउंड है, वो जुडिशरी अगर मीडिया ट्रायल करे और मीडिया ट्रायल से डरे तो कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आज शाहरुख खान के साथ खड़ा है, शाहरुख खान की लुटी इज्जत के साथ खड़ा है। नहीं होना चाहिए चीर हरण शाहरुख खान की इज्जत का, नहीं बर्बादी देख सकते हम ऐसे बच्चों की। ठीक है, वो बच्चा गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ है तो बच्चा ही, सोच बदलने की जरूरत है, काउंसलिंग करने की जरूरत है। ऐसे बच्चों को क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए, उनको ऐसा रास्ता ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल पढ़ते हैं। और कहां है वो बैरिस्टर साहब, ओवैसी साहब, बहुत बड़ा नाम है ओवैसी, जो मुसलमानों के दम पर हिंदुओं को कहते हैं तो हमें 15 मिनट दीजिए, हम हिंदुओं का इलाज कर देंगे। वेयर इज मिस्टर ओवैसी? आप आयरन खान के साथ इसीलिए खड़ जाते, आप तो बैरिस्टर हैं, आप तो बड़ी बड़ी डिबेट्स में शामिल होते हैं, आपका भाई मोदी को गाली देता है, तो आयरन शाहरुख खान के लिए कहां रह गए आप? कहां ढूंढे आपको मिस्टर ओवैसी साहब, सीनियर ओवैसी साहब? या सिर्फ टीवी में ही डिबेट करना जानते हैं, या चुनाव लड़ना जानते हैं, या फिर किसी के बुरे वक्त में अपने समाज के व्यक्ति के, मैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। मेरे लिए मैंने शाहरुख खान को कभी मिला नहीं, मैं शाहरुख खान को कभी देखा नहीं, टीवी में देखा जितना आप सबने देखा हरियाणा वालों ने, लेकिन मुझे 10 दिन से नींद नहीं आ रही कि यार दिस इज ग्रेट इनजस्टिस। ये क्या हो रहा है मेरे देश को, ये क्या हो रहा है मेरे देश के कानून को, ये क्या हो रहा है मेरे देश की मीडिया को। एक्स पार्टी ट्रायल, दोषी होने से पहले दोषी, फिर जजों की क्या जरूरत है, फिर हाई कोर्ट की क्या जरूरत है, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? फिर तो मीडिया बैठ के फैसला करे ये वीरेश चंडीला जी दोषी और वीरेश चंडीला जी को डेथ सेंटेंस, वीरेश चंडीला जी दोषी, वीरेश चंडीला जी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आयरन खान को उम्र कैद, शाहरुख खान को फलाना खान। ऐसे ही संजय दत्त जी के साथ हुआ जिसके फादर ने देश की लड़ाई लड़ी। हर तीसरे दिन किसी ना किसी जो है को टारगेट किया जाता है बॉलीवुड में। क्यों भाई, क्या दोष है उनका? और मैं हैरान होता हूं, आज तक अमिताभ बच्चन जी किसी इशू के ऊपर नहीं बोले। आपके अमिताभ बच्चन जी लाखों फॉलोवर हैं, करोड़ों फॉलोवर हैं, आपने एक दिन भी कंडेम नहीं किया। क्यों? या तो आप खुश हैं भाई शाहरुख खान के साथ मजा आ रहा है आपको, अदरवाइज आप एक इंस्टीट्यूशन हो मिस्टर बच्चन, आपको ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, आपको देश में एक मिसाल बनना होगा, आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ना सही उनके जैसा बनना होगा। कोई ना कोई तो किसी की आवाज उठाएगा, कोई ना कोई तो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेगा। जब दोष अदालत में सिद्ध होना है तो मीडिया ट्रायल करके आयरन खान का नाश क्यों किया गया? अनन्या पांडे उससे क्या चैट्स कर रही है आयरन खान से, ये बात मीडिया में कहां से पहुंची? मैं उस कोर्ट से पूछना चाहता हूं जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिस कोर्ट ने ये बेल रिजेक्ट की है, जिस कोर्ट ने आयरन खान को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। मेरा सवाल है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैटर सब जुडिस है, मामला अदालत में विचाराधीन है, और जो मिस्टर वामखेड़े, जो सचिन वामखेड़े क्या नाम है, एनसीबी के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी कीचड़ नहीं उछाड़ा जाना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं,
उनके खिलाफ भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उनके परिवार के खिलाफ। ये भी मैं कहूंगा नवाब मलिक साहब जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, ऐसा नहीं शोभा देता उनको। लेकिन वामखेड़े साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि जो आयरन खान की इज्जत लुट रही है, आपको मीडिया में वो भी कहनी चाहिए। मैं वामखेड़े साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप इस सारे केस को इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं, आप बताइए कि ये मामला ये आयरन खान के साथ अनन्या पांडे, जो चिंकी पांडे की बेटी है, चिंकी पांडे जी को मैं जरूर मिला एक बार इलेक्शन में, तो वो कहां से आ गई, उसकी चैट्स कहां से आ गई? आपके ही किसी अधिकारी ने लीक की। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे सरकार, इस बात को लेकर एफआईआर दर्ज करे सरकार। जिन लोगों ने, मीडिया ने ये दिखाया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट या मुंबई हाई कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले देश में लैंडमार्क हैं। मुंबई हाई कोर्ट का डंका मैं देश के दो हाई कोर्टों को ऐसा मानता हूं, 3 कोर्टों को, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट, जहां का नाम है जजमेंटों का, लैंडमार्क जजमेंट दी जाती है। जहां सो मोटो कॉग्निजेंस हो कि वो चैट्स जो हुई है विस अनन्या पांडे और आर्यन खान के मोबाइल में, वो मीडिया के पास कहां से पहुंची, किस कानून की किस धारा के तहत वो जो है दिखाई गई, जबकि वो केस प्रॉपर्टी है, वो कब्जा एनसीबी है, वो अधिकारियों के पास है या कोर्ट को पता है। क्या जज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या वानखेड़े साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या सरकारी वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या शाहरुख खान के, आयरन खान के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अगर आयरन खान के वकील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यह मजाक ना उड़ाया जाए अपने देश के संविधान का। बड़ी मुश्किल से मिला है संविधान। यह तिरंगा बड़ा खून डोल कर बना है। यह झूठे केस दर्ज करने, यह लोगों को बदनाम करना, यह मीडिया ट्रायल करना, यह जेल में डाल देना, ट्रायल पूरा होने से पहले जेल में डाल देना, साल इस बात के लिए जमानत न मिलना कि ये एविडेंस को आके टेम्पर करेगा, एविडेंस को थ्रेट करेगा। भाई आप एविडेंस को सिक्योरिटी दे दो। एक आदमी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जेल में रह लिया तो वो 10 साल बाद जब एक्विटल होता है, क्या अदालतें या पुलिस या स्टेट उसके 10 साल का खर्चा दे सकती है? उसका 10 साल लौटा सकती है? वो गाना लिखा हुआ है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए कल। तो मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आज ओवैसी को कंटेम्प्ट करता है। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ओवैसी को सो कॉल्ड बैरिस्टर बताता है, सो कॉल्ड एमपी बताता है, सो कॉल्ड मुसलमानों का लीडर बताता है, जिसके पास एक शब्द नहीं है आयरन खान को के लिए, जिसके वो खुद पेश होता है वो मुंबई कोर्ट में। मुझे मेरी अगर शाहरुख खान के परिवार को जरूरत है तो मैं शाहरुख खान के परिवार के साथ खड़ा हूं। शाहरुख खान मेरा नंबर जो मेरे उससे ले सकता है, फेसबुक से। मेरा नाम वीरेश चांडिला है, आई एम नेशनल प्रेसिडेंट एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया। मैं ऑलवेज ओवरनाइट विद शाहरुख खान। और ऐसे हर इनजस्टिस, जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वीरेश चांडिला वॉइस ऑफ द पीपल, मैं आम आदमी की आवाज हूं। मेरा नंबर 82-95-33-33 है। इस दुनिया में किसी के साथ भी जाति हो रही है, मुझे बताओ, मैं आऊंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को डोर नॉक करूंगा, मैं इन पर्सन पेश होऊंगा, मैं जरूरत पड़ी तो सत्याग्रह करूंगा, मैं जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भूख हड़ताल करूंगा, संघर्ष करूंगा, अदालत को जगाऊंगा। संविधान के संरक्षक, संविधान के प्रोटेक्टर, संविधान के सुरक्षा कवच है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इन जो मीडिया में जब तक केस सजा ना हो जाए, किसी की फोटो मीडिया में नहीं छपनी चाहिए। जो दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, दिस इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। आप किसी को बदनाम कर देते हो। पुलिस वाले खड़ा के जो है, ये इससे हमने चोर मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, इससे हमने नशा बरामद किया है, अखबारों में उनकी फोटोएं छपती हैं। वो तो बेचारे सजा होने से पहले, गिल्टी साबित होने से पहले मिट्टी में मिल गए। क्या पुलिस गलती नहीं करती? क्या पुलिस के बनाए हुए केस एक्विटल नहीं होते? मैं पूछना चाहता हूं सिस्टम से। तो मैं सिर्फ आज मुझे एक ही जगह उम्मीद है, मुंबई हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस ले और आयरन खान को तुरंत रिलीज करे, आयरन खान को तुरंत रिलीज करे। आयरन खान की और ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाए देश में जो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग हो, जहां
अलग रखा जाए, उनकी काउंसलिंग हो। ये तो जेल में डाल दिया, जहां जो क्रिमिनल की यूनिवर्सिटीज है, जो डकैती, टेररिस्ट, क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल सब बंद है, वही उस यूनिवर्सिटी में उस बच्चे का भी दाखिला करा दिया जो अभी LKG का और KG का और फर्स्ट का स्टूडेंट भी नहीं है। समझना होगा, सारे देश को खड़ा होना होगा मेरी मूवमेंट के साथ। मेरे साथ जुड़िए, इस पे कमेंट्स ये मत डालिए कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। हर किसी का, हिंदू का बच्चा, किसी मुसलमान का बच्चा, किसी सिख का बच्चा, किसी ईसाई का बच्चा, किसी के साथ भी जाति हो जाए, हमें एक होकर खड़ना चाहिए। तब जाकर ये जो नफरतें हैं, तब जाकर ये जो इनजस्टिस हैं, तब जाकर ये जातियां रुकेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।